हम sum of the first four terms of an AP is 56 and the sum of the last four terms of its AP is 112. If the first term is 11, find the number of terms in AP. देखिए फर्स्ट फोर टर्म्स है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आपका 56 है और लास्ट फोर टर्म्स क्या होगा, मैंने n टर्म्स अज्यूम किया है तो लास्ट टर्म्स क्या होगा an, फिर क्या होगा an माइनस 1, फिर बताइए क्या हो गया आपका an माइनस 2 और ये आपका कितना होगा an माइनस 3। इसका सम आपका कितना दे रखा है 112 हो गया। अब ये बताइए सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब बताओ कुछ आइडिया आ रहा है अंश? हेलो अंश, कुछ आइडिया आ रहा है? अगर मैं दूसरे मेथड से कर रहा था। जी हाँ, मैं दूसरे मेथड से ट्राई कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, आप किसी भी मेथड से कीजिए, पहले थोड़ा कर तो लीजिए। सर आंसर क्या है इसका? आंसर कितना आया? सर क्या आ रहा है मुझे बता दो एक बार। आंसर इज, पहले बना लिया आपने, पहले बताइए। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा? और ये हमारा क्या होगा बताइए। सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड क्या होता है? इक्वल होते हैं। A1 प्लस an इज इक्वल क्या होगा A2 प्लस an माइनस 1 इज इक्वल क्या होगा A3 प्लस an माइनस 2 और इज इक्वल क्या होगा A4 प्लस an माइनस 3 हो गया। तो देयरफॉर ऐसे ऐसे कितने पेयर्स है? 4 पेयर्स है। तो देयरफॉर 4 A1 प्लस an इज इक्वल 168 आ गया। देखिए बन गया आपका। यस सर। चलिए बताइए तो कितना हो गया आपका। A1 प्लस an तो आ गया बिल्कुल, है ना? तो A1 प्लस an कितना हो गया आपका 4 2 आ गया। 4 चक 16, 4 दूनी 8। अच्छा अभी इसमें तो डी तो निकला ही नहीं, चलो ठीक है डी भी निकल जाएगा आपका। A1 आपका कितना है? A1 आपका है आपका A1 आपका 11 है। तो आपके an कितना हो जाएगा? A1 आपका कितना है? आपका 11 है। तो an बताइए कितना हो गया 42 माइनस 11 कितना हो गया आपका 31। अच्छा अभी तक इसे बना नहीं आपका, नहीं। चलिए अब मुझे एक और रिलेशन यूज करना होगा क्योंकि ए तो निकल गया, एन नहीं निकल रहा। अच्छा एक फॉर्मूला आता है, एस एन मेरा क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा उसे तो आया आया नहीं ना, बिल्कुल नहीं, उसे नहीं आ सकता ना। एस एन से वो बात नहीं बन रही है। चलिए ये मेरा एन मेरा इतना निकल गया। अब इसको देखिए तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा S4 से। ये आपका हो गया 4/2 2a प्लस क्या हो गया 3d इज इक्वल क्या होगा 56 2। ये मेरा हो गया 2a प्लस 3d कितना हो गया 28। और a हमारा कितना है? a हमारा कितना हो गया? a है मेरा 11, तो ये क्या होगा 22 प्लस 3d इज इक्वल क्या होगा 28। तो 3d की वैल्यू बताइए कितना आ गया आपका। 3d आपका कितना हो गया 28 माइनस 22, ये हो गया 6। तो d मेरा हो गया 2 और d मेरा 2 हो गया। तो बताइए n की वैल्यू क्या है 31। तो a प्लस n माइनस 1 d मेरा है 2 इज इक्वल 31। a हमारा कितना है 11 प्लस कितना हो गया आपका
2n minus 2 is equal 31, तो therefore 2n is equal कितना हो गया आपका 33, और ये है 33 और माइनस 11 कितना हो गया 22, तो n इज इक्वल 11 आ गया आपके। हेलो हंसिका, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए अब मैं जो क्वेश्चन जो हम लिखने जा रहे हैं, जी ठीक है। अब दूसरा एक हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर रहे हैं, देखिए आप पिछले क्लास में मैंने जो एक क्वेश्चन जो मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, वो मैंने करेक्ट मिस्टेक मुझे मिल गया, अब मैंने उसका करेक्टेड है ना और सॉल्व करके मैंने उसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है, और आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, -8d क्या है ना 8d लिख दिया था, -8d लिखनी चाहिए, मैंने 8d लिख दिया था। चलिए अब ये देखिए, मैं आपके एक नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए आपका द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, the sum of first n terms of two APs are in the ratio क्या है 7n plus 1 upon 4n plus 27. Find the ratio of 11th terms. दो एपी का सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो है, दो अलग अलग एपी हैं, टू डिफरेंट एपीज है, उसके सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो आपका दे रखा है, तो कह रहा है उसकी उसी दो एपी का 11th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। चलिए अब ये देखो, ये पहला क्या होगा Sn अपॉन क्या होगा Sn डैश, दिस इज इक्वल क्या है 7n plus 1 और 4n plus 27 है। 7n plus 1 अपॉन क्या है आपका 4n, ये आपका है 4n, इधर चला गया, फोर एन प्लस 27 है। तो बताइए अब इसका 11th टर्म के रेशियो, पहले ये बताइए Sn का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 क्या होगा d, फर्स्ट एपी का हो गया। सेकेंड एपी का भी क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, तो ये क्या होगा 2a डैश प्लस क्या होगा n-1, और दिस इज मैंने क्या ले लिया d डैश इज इक्वल क्या होगा 7n plus 1, और ये है 4n plus 27। n/2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा आपका 2a प्लस n-1d अपॉन क्या लिखेंगे 2a डैश प्लस n-1 d डैश इज इक्वल क्या होगा 7n plus 1, और दिस इज क्या होगा 4n plus 27। जी बताइए यहां तक तो ओके है। ऐसा क्वेश्चन आपने 11th क्लास में भी कर रखा है, लेकिन इतने लेंदी मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका शॉर्टकट मैंने डेवलप कर रखा है। अब वो डेवलप कभी मैं बताता हूं आपको, पहले हम स्टैंडर्ड मेथड से कर लेते हैं, देन हम शॉर्टकट बताएंगे। अब मुझे बताइए इसका 11th टर्म निकालना है, तो इसका a11 अपॉन क्या होगा a11 डैश, इसका मीनिंग क्या होगा a प्लस क्या हो गया आपका 11-1 क्या होगा 10d, नीचे आपका क्या होगा a डैश और ये क्या होगा 10d डैश। जी राइट है। और मुझे इसी का रेशियो आपको निकालना है कि इसका रेशियो क्या होगा, और ये हमारा गिवन है। तो इस देखो इस रिलेशन को यहां पे यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, देखिए इस दोनों को आपको क्या कर देना है इक्वल कर देना है।
इस दोनों ही रिलेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। हम कैसे करते हैं, देखो, या तो यहां पे 2 से डिवाइड कर दीजिए या यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए। इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना होगा, 2a प्लस 20d अपॉन क्या होगा, 2a डैश प्लस क्या होगा, 20d डैश हो गया। अब ये देखो, अब यहां पे क्या है, अब इसका देखो, अब इसको देखिए और इसको, दोनों इक्वल तभी होगा जब n-1 को इक्वल कर दो। क्या कर देना है, n- को इक्वल कर दीजिए, इस n-1 को इक्वल कर दीजिए किसके, 20 की इक्वल, तो दैट मीन्स क्या होगा, n इज इक्वल 21 आ गया। क्या किया मैंने, इस n-1 को इक्वल कर, देखो अब इसी रिलेशन को यूज करना है, तो मैंने क्या लिखा, इसको n-1 को 20 की इक्वल कर दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, जैसे ही n-1 को 20 की इक्वल करेंगे तो दोनों आपका क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स n इज इक्वल क्या हो गया, 21 हो गया। अब आपको क्या कर देना है, यहां पे n के प्लेस पे आप 20 डाल दो, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो गया, 2a, नहीं 20 का, 21 डालेंगे ना, n मेरा 21 डालेंगे, तो 21 माइनस 1 क्या होगा, 20d अपॉन क्या होगा, 2a डैश, ये हो गया 20d। अब बताइए, n के प्लेस में मैंने 21 डाला तो कितना होगा, 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, 4 इंटू 21 और प्लस 27, ये आपका कितना हो गया, 7 14 हो गया और प्लस 1 हो गया, अपॉन हो गया आपके, हो गया ये 4 8 और ये है 27, ये मेरा किसके इक्वल हो गया, 148 अपॉन हो गया 11 और 2 10 11 और ये मेरा हो गया 148 अपॉन क्या हो गया, ये 111 हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है? हेलो अंश, बताओ यहां तक क्लियर हुआ है आपके? यस सर। हेलो हंस का, जशीत, महक एंड तनिष, बताइए क्लियर है आपके? जहां पे डाउट है वो बोलिए। यस सर। Yes, sir. ओके, अब ये देखिए, अब ये तो हो गया, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व जो देखिए आपका, ये आपका 3 और ये कितना हो गया, 3 से मल्टीपल है, ये आपके जो 3 से 3 जा 9 और 3 सत्ते, और ये आपका हो गया 4 इंटू 37, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा 4/3। देखिए इसको है ना, अब ये कभी कभी है ना आइडिया नहीं लगेगा तो आपको क्या है, क्योंकि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन कभी मिलेगा ही नहीं, ये ऑप्शन आपको कभी मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा कुछ ऐसा ही मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर दीजिए। अब ये देखिए, जो ब्रेक होने वाला उसको ब्रेक कर दीजिए, 37 है और 37 का देखिएगा तो अपने आप ही फैक्टर निकल जाएगा, तो 4 इंटू 37 है और ये 4/3 इज द आंसर आ गया। ये तो हो गया अपना स्टैंडर्ड मेथड, सीबीएसई मेथड हो गया। अब मुझे करना क्या है उसको देखिए, जब आपका सम दिया हुआ हो, जी यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलिए अब ये दूसरा देखिए, अब देखिए, अब दूसरा देखो, अब ये 2 एपीज है जिसका सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपका, an प्लस बी, और ये क्या है आपका cn प्लस डी। देन आपको निकालना क्या है, am अपॉन क्या हो गया, am डैश, ms टर्म निकालना है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक में क्या कहता है, वह ट्रिक आपका कहता है रिप्लेस n बाई 2m-1। जब एसेंड आपका गिवन है और इसे आपको फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस n बाई 2m-1। तो बताइए क्या हो गया, am अपॉन am डैश, क्या लिखेंगे आप, इसे डिराइव भी किया जा सकता है, अब ये डिराइव आप खुद भी कर सकते हैं बिल्कुल है। मैं एक्चुअली अभी मैं एक्सप्लेन में कर देता हूं, वैसे ही जैसे मैंने इक्वल किया है वैसे ही आपको इक्वल करना है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका क्या होगा, a 2m-1 और प्लस क्या हो गया, b हो जाएगा, और c क्या हो गया, 2m-1 प्लस d। आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी
2am और माइनस a प्लस b हो गया, और ये क्या होगा 2cm माइनस c प्लस d हो गया। देखिए ये, अब देखो ये मैंने मेथड यूज किया है। अब ये देखिए इसी फॉर्मूला को, या देखो अभी आपका जब क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, Sn अपॉन Sn डैश, वो हमारा किसके इक्वल थे, वो हमारा किसके इक्वल थे 7n प्लस 1 अपॉन क्या है आपका 4n प्लस 27 है। अब आपको क्या निकालना है, ए मेरी, अब आपको क्या निकालना है, सपोज किया कि आपको क्या निकालना है, am अपॉन क्या हो गया an है, या आप जो भी कहें am निकालने हैं। तो am निकालने हैं तो बताइए क्या करेंगे, उसको n को हम किसे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस n बाई क्या हो गया 2m माइनस 1। अब ये देखो m हमारा कितना है, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे जो निकालना है वो कौन सा टर्म निकालने हैं, आपके 11th टर्म निकालने हैं ना। तो am अपॉन क्या हो गया a11, और ये क्या हो गया a11 का डैश, यानी m मेरा कितना हो गया 11 हो गया, m यहां पर मेरा कितना हो गया 11 हो गया। तो बताइए n को, बताइए किसे रिप्लेस करेंगे, n को क्या कर देना 2 इंटू क्या हो गया 11 और माइनस 1, तो ये कितना हो गया 22 और माइनस 1 21। तो n के प्लेस पे क्या डाल दीजिए 21, तो क्या होगा 7 इंटू 21 प्लस 1, फिर क्या होगा 4 इंटू 21 प्लस 20c। तो देखिए आपका वही रिजल्ट फिर से आ गया, ये आपका कितना होगा 4 8 प्लस क्या होगा 27, और ये क्या होगा 148, और ये क्या होगा 1111 हो गया आपका। जी देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। दोनों ही बिल्कुल है ना। अब ये देखो, अब ये देखिए जब आपका सम दिया हुआ है तो आपने उसका एमएस टर्म निकाला। अब क्या गिवन है, एमएस टर्म गिवन है या एनएस टर्म गिवन है, और उसके सम का रेशियो निकालना है। क्या करना है, देखो इसमें क्या था, ये गिवन था, तो आपको क्या करना था, टू फाइंड करना था एमएस टर्म का रेशियो। तो आपने क्या किया, रिप्लेस n बाई 2m माइनस 1 कर दिया। लेकिन जब आपको क्या हो, जब आपका रेशियो आप एमएस टर्म या एनएस टर्म का दे रखा हो, तो देन उसका सम निकालना हो, तो आपको क्या करेंगे, यहीं पे देखिए दोनों को आपको क्या कर देना, उसको इस माइनस 1 को, देखो यहां तक सभी ने नोट कर लिया, क्योंकि नई बात जो है ना आपको मेरी सुनना पड़ेगा अच्छी तरह, तब ये माइंड में फॉर्मूला सेट होगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने कर रखे हैं, लेकिन वो टाइम ज्यादा लगेगा। मैं चाहता हूं कि बस इमीडिएट आप आंसर निकाल दो। जी सभी ने नोट कर लिए, हाँ जी क्या नाम है, तनिष नोट कर लिया आपने, चलो अभी कर लेते हैं। ओके ओके, पहले आप नोट कर लीजिए, तभी ये पॉइंट है ना बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं जेईई मेन में। हो गया तनिष, यस सर। ओके चलिए, अब ये देखिए, आपको फिर से देखिए, एसएन आपका देखो क्या है गिवन, दोनों केस देखिए, एसएन अपॉन एसएन डैश दे रखा है ए एन प्लस बी अपॉन सी एन प्लस डी, तो देन ए एम अपॉन ए एम डैश, क्या लिखा आपने, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस क्या हो गया एन बाई क्या हो गया आपका 2m माइनस 1, ये मेरा क्या हो, रिप्लेस एन बाई क्या हो गया आपका 2m माइनस 1, यही है ना मैंने लिखे थे, एन मेरा क्या होगा 2m माइनस 1 से, तो ये आपने क्या डाल दिया a 2m माइनस 1 और प्लस b अपॉन क्या होगा c 2m माइनस 1 और ये प्लस d हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, अब ये गिवन मेरा क्या है, गिवन मेरा है एमएस टर्म, ये 2 एपीज है, 2 डिफरेंट एपीज का, 2 डिफरेंट एपीज का। अब ये देखो एनएस टर्म दे रखा है
एन अपॉन एन डैश दे रखा है, यानी सपोज क्या किया मैंने, इसको सपोज किया कि ए एन प्लस बी जो भी है ना वो एन के ही रेशियो में आते हैं, ए एन प्लस बी और सी एन प्लस डी है, देन आपको क्या निकालना है, टू फाइंड करना है, टू फाइंड क्या है, एस एन अपॉन एस एन डैश। तो आपको इसमें क्या कर देना है, देखिए उसको आप इसे गौर से देखो मैंने क्या लिखा, इस एन को इस साइड ले आओ, इस एन को इस साइड लाओगे तो एन प्लस वन बताइए क्या होगा, 2m, यानी m मेरा क्या हो जाएगा, m मेरा क्या हो गया आपका n प्लस 1/2। तो यहां पे आपको क्या कर देना है, रिप्लेस n बाई क्या हो गया आपका n प्लस 1/2। यहां पे आपको क्या निकालना है, इसको n को आपको क्या कर देना है, रिप्लेस n बाई, चलो इसको m मैंने लिखा है, चलो n है, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर m इसमें लिखता, अगर मैं इसको m में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैं इसको m ही हटा देता हूं, m में ही रहने देता हूं, इसको मैं एस एम अपॉन क्या होगा एस एम डैश, चलिए इसको भी मैं हटा ही देता हूं। तो इसमें n को रिप्लेस कर देना है, किससे, n को रिप्लेस कर दीजिए m प्लस 1/2 से। जैसे उसमें मैंने क्या किया था, रिप्लेस n बाई 2m माइनस 1 है, तो देखो इस साइड, ये इस साइड आएगा तो n प्लस 1 इज इक्वल 2m है, तो m क्या होगा n प्लस 1। तो यहां भी देखिए यही मेथड आपको एक याद हो जाएगा, दूसरा भी याद हो जाएगी आपको। तो यहां पे आपको क्या करना है, रिप्लेस n, यहां पे ये मेरा गिवन है टू फाइंड है, तो रिप्लेस n बाई क्या हो गया m प्लस 1 हो गया। तो जहां जहां n है वहां पे m प्लस 1/2 आपको रिप्लेस कर देना है। जी समझ में आया। वैसे भी है ना, उस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले मैंने सॉल्व किया, लेकिन इस मेथड से क्या है आपका जल्दी आ जाएगा। चलिए एक इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दीजिए। एन बताइए क्या होगा, 2 एपीज है, 2 एपीज है, उसका एनएस टर्म जो है वो एन अपॉन एन डैश आपका क्या हो गया 3n प्लस क्या हो गया 8 है, और नेक्स्ट आपका हो गया 4n प्लस क्या हो गया आपका सपोज किया 5 है। फाइंड क्या करना है आपका S11, चलो S11 हटाओ, S11 कोई दूसरा ले लेते हैं, S मैंने क्या ले लिया, चलो मैं 10 ले लेता हूं, S10 अपॉन S10 का डैश। जी समझ में आ गया। दो डिफरेंट एपीज है, उसके एनएस टर्म का रेशियो है 3n प्लस 8/4n प्लस 5 है, तो क्या निकालना, उसके 10th टर्म का सम का निकालना है। जो सम अब क्या हो गया 10 टर्म्स, यानी फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी एंड फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो बताइए क्या लिखेंगे, रिप्लेस बताइए क्या करेंगे आप, इसे n को रिप्लेस करेंगे, बताइए बोलिए तो हंसिका क्या लिखेंगे यहां पे, रिप्लेस n बाई क्या हो गया, रिप्लेस n बाई बताइए क्या हो गया, n को m प्लस 1, तो m आपका कितना है 10 है, तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 1/2, दैट मीन्स क्या हो गया 11/2। जी समझ में आ रहा है। इसमें आपको क्या कर देना है, n के प्लेस पे क्या करेंगे, m प्लस 1 है तो m मेरा क्या है 10 है, तो 10 प्लस 1/2 हो गया, तो ये आपका कितना 11/2। अब बताइए क्या हो गया, अब इसी में आपको क्या कर देना 3 और n के प्लेस पे क्या डाल देंगे 11/2 और प्लस क्या होगा 8, फिर क्या होगा 4 इंटू 11/2 और प्लस 5, सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी माई आंसर आ गया। जी समझ में आया आपको। हेलो जतीश, समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. 49/54. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो महक, यस सर। और ये पॉइंट आपके क्लियर है ना। देखो इसमें ये आपको ट्रिक याद है तो जल्दी बनेगा, नहीं है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बिल्कुल है ना। इसलिए क्योंकि ये बुक में, हर बुक में नहीं दिया होता है ना, मोस्ट ऑफ द को ये मैंने खुद को मैंने ऑब्जर्व करके हुए मैंने डेवलप किया हुआ है इसे। चलिए अब मैं नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जो टाइप है वो जी मीन में अभी 2023 में भी आया है और पीछे भी कई बार आ चुका है। चलिए अब मैं इसका एक जो मेन जो टाइप है वही है, अब इसको पूछने के अलग अलग मेथड होते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, इफ A1 A2 A3 और ये आपका क्या होगा AN RN क्या हो गया AP आ गया, RN AP हो गया, फिर AI, where AI is greater than 0
यानी क्या हो, ऑल टर्म्स आर इन एपी पॉजिटिव। देन क्या है, प्रूव दैट। एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, वो इसकी कुछ वैल्यू निकालने के लिए आएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं चाहता हूं कि उसको आप प्रूफ कर लीजिए। इसको A1 प्लस A2 हो गया अपॉन 1 अपॉन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A2 अपॉन क्या प्लस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A3 हो गया, प्लस क्या हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A3 और प्लस क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A4 और प्लस डॉट 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 कहां जा रहा है एनएस टर्म तक। तो एनएस टर्म बताइए क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ an-1 और प्लस क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ an इज इक्वल है आपका n-1 अपॉन क्या हो गया अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट an। चलिए, ये टाइप है ना, इंपॉर्टेंट है, वह है आसान है बिल्कुल, है ना, लेकिन एक बार आपको जानना होगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। देखो ये आपका A1 A2 A3 हमारा क्या है एपी में है, तो देयरफॉर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और ये क्या हो गया आपका A4 माइनस A3 इज इक्वल क्या होगा, दिस इज मेरा कॉमन डिफरेंस की इक्वल हो गया। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? क्योंकि वो Yes, एपी sir. में है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ऑल आर इक्वल हो गया विच इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी। तो देखो अब आपको करना क्या है, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करें, अब ऊपर नीचे क्या किया, रूट स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 कर दिया। तो बताइए यहां पर क्या लिखा, यहां पर A2 प्लस A1 और ये मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ A2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 आ गया। फिर आपका क्या हो गया, अब ये देखिए, अब ये आपका फिर इसका ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ A3 माइनस क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A2 अपॉन बताइए क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A3, यानी A3 को पहले मैंने लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि A3 आपका ग्रेटर नंबर है और एक्चुअली कॉमन डिफरेंस के आ जाएंगे, इसलिए मैंने उसको पहले लिख लिया। और मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ A3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 हो गया, और ऐसे ही वो चलते जाएगा। अब ये बताइए ऊपर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1, बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया A2 माइनस A1 के इक्वल हो गया। हेलो तनिष, नीचे बताइए क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो A2 माइनस A1 हो गया और A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो सिमिलरली आगे वाला क्या हो गया ए स्क्वायर रूट ऑफ A3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 और फिर हमारा क्या हो गया दिस इज A3 माइनस A2, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलते जाएंगे और ये चलते जाएगा। और लास्ट वाला जो टर्म है बताइए आप क्या लिखेंगे, यही है, तो इसमें भी आप जो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1 और नीचे आपका क्या हो गया an, ये हो गया आपका an माइनस 1 और इसी को आप माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए an माइनस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1 और ये मेरा क्या होगा an माइनस an माइनस 1। हेलो हंसिका, यहां तक बताइए क्लियर है? जी मैं रिपीट करूं हंस, क्या महक बताइए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. आप कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा उससे। अब बताइए A2 माइनस A1 क्या है आपका D के इक्वल है, A3 माइनस A2 क्या है D के इक्वल है, an माइनस n माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू D। तो बताइए क्या हो गया, मैं D में कॉमन ले लिया या एलसीएम ले लूं तो ये हमारा कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 हो गया, प्लस बताइए क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ A3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 हो गया, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलते जाएंगे। और अगला बताइए क्या हो गया, कुछ ऐसा ही आ जाएगा A4 माइनस क्या हो गया A3 आ जाएंगे, और ये प्रोसेस आपके चलते रहेंगे और ये क्या हो जाएगा an माइनस क्या हो गया an माइनस 1 आ जाएगा। जी राइट।
क्योंकि ये आपका क्या हो गया, A2 माइनस A1 D हो गया, A3 माइनस A2 भी D हो गया, और AN माइनस 1 भी D के इक्वल हो गया। तो मैंने क्या किया, D को मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1/D तो D हो गया, या 1/2 को बाहर कर दिया, और जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया। आप इसे गौर से देखिए, ये आपका कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो देखिए, आपका A2 और A2 कैंसिल हो गया, A3 कैंसिल हो गया। तो ऐसे ही देखिए आपका क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म में क्या होगा, A1 बच जाएगा, और आगे भी ऐसे ही आपका कैंसिल आउट होते जाएंगे, और क्या बच जाएगा आपका, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे अगर मैं ये लास्ट 3 टर्म्स को देखूं तो ये आपका कितना होगा, A1 बच जाएगा और A4 बच जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम लास्ट तक को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या आपका, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये मेरा हो जाएगा 1/D, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ AN और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ AN माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 हो गया। जी राइट है। हेलो अंश, नोट कर लिया? आज समझ में आया है कि नहीं, पहले ये बताइए, पहले तो समझ में यस आया। सर, हाँ जी आ बिल्कुल। गया। हाँ जी बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आ चुका है जेई मेन में, देखो 2023 में ये 2 बार आया हुआ है, मतलब इसी सेम कंसेप्ट का। तनिष, नोट कर लिया आपने? Sir, will. Yes, sir. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका, तो मेरा क्या आ गया आपका, मेरा आ गया 1/D, Sir, और ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1। जी बोलिए, बैक कर दूं क्या? sir, yes. हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए अब देखें। अब इसे आपको जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, N-1 अपॉन दिस, यही है ना, N-1 आपका क्या है, आपके जो प्रूफ करना है N-1 अपॉन क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ AN, यही प्रूफ करना है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको आपको रेशनलाइज कर देना है। जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो आपका कितना हो गया, 1/D, ये आपका है AN और माइनस A1 है, और ऊपर नीचे आपको रेशनलाइज कर दीजिए, तो AN माइनस क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A1, और नीचे आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 हो गया। ऊपर देखिए क्या हो गया आपका, A माइनस B, नहीं 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 नहीं, प्लस है ना, प्लस मैंने किया ना, रेशनलाइज तो माइनस है तो प्लस करते करते हैं ना। तो ये आपका कितना हो गया, AN माइनस क्या हो गया, A1 हो गया, अपॉन बताइए क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ AN प्लस क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A1 हो गया। अभी देखिए 1/D, और AN को क्या लिख सकते हैं, A1 यानी फर्स्ट टर्म, प्लस क्या होगा N-1, और ये क्या होगा D, और माइनस क्या हो गया A1 हो गया। अब देखिए आपका मैच कर गया, स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 हो गया। A1 आपका कैंसिल, क्या बचा आपका 1/D, N-1D अपॉन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A1, और प्लस क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ AN हो गया। देखिए तो ये D से D कैंसिल, तो क्या आ गया आपका N-1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ AN। दिस इज माई आंसर। ये टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट है मेरा, दो एपी के बीच में कॉमन टर्म्स फाइंड करना। जी मेन का फेवरेट क्वेश्चन, 2 एपीज के बीच में कॉमन टर्म्स फाइंड करना।
जी यहां तक हो गया? हेलो हंस क्या? तनिष? यस सर। हेलो तनिष, नोट कर लिया आपने? Yes. ओके ओके, चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में कर रहा हूं। कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मैंने एपी लिखा, सपोज किया 2 4 6 8 10, मैंने क्या ले लिया 200 तक, और ये है 3 6 9 12, ये मैंने क्या ले लिया, सपोज 19 तक ले लिया, 270 तक ले लिया। पहला एपी है और ये मेरा दूसरा एपी है। पहला इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। पहला क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। सेकेंड क्या हो गया, सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ कॉमन टर्म्स। ये सारे है ना टर्म्स आपको जेईई मेन के क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स और फाइंड द सम ऑफ कॉमन टर्म्स। चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर है? दो एपी है जिसमें ये 2 4 6 8 10 है, आपका लास्ट कहां तक गया 200 तक, और ये आपका क्या है 3 6 9 12 है, और ये मैंने 270 तक ले लिया। तो आपको बताना यह है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं। अब ये बताइए इसमें इसका कहां, जी बताइए, यहां तक सभी ने नोट कर लिया? Yes. Yes. ओके ओके। हेलो जशित? Yes, sir. ओके ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ सेकंड के लिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं हो तो। अब यह देखिए, अभी देखो पहला का कॉमन डिफरेंस बताइए क्या हो गया, 2। 2. दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 6 9 12 है तो 3 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बताइए कॉमन टर्म्स क्या है। पहला कॉमन टर्म्स आप बता दीजिए क्या हो गया, पहला क्या हो गया 6। अब वैसे देखा जाए तो इसमें आगे आप बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा आ गया 12 14, ये हो गया 14 16 18, ये कुछ ऐसे ही जाएगा, और ये कितना हो गया आपका 15, और ये क्या हो गया आपका 18 आ गया। तो बताइए कॉमन टर्म्स क्या हो रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है 12, फिर अगला बताइए कॉमन टर्म क्या है 18 है। तो ये बताइए इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, हमेशा याद रखिए। अब ये से देख भी सकते हैं 2 एंड 3 का एलसीएम, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 6 हो गया, तो यहां पे आप देखिए इसका भी कॉमन डिफरेंस आपका 6 ही है। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है यहां पे। अब आपको क्या है, बस पहला टर्म ढूंढना है। कॉमन टर्म्स में क्या है, पहला टर्म आपको ढूंढना है, और डी हम कैसे निकालेंगे, इसे जो कॉमन टर्म्स भी एपी में आएगा, क्योंकि दो एपी का जो कॉमन टर्म्स है वो भी आपका एपी ही बनाता है। देखिए 2 एपीज का कॉमन टर्म्स क्या बनाएगा, वो भी हमारा एपी ही बनाएगा, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो देयरफॉर कॉमन जो टर्म्स है उसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया 6। वैसे आप प्रैक्टिकली भी आप देख भी सकते हैं कि पहला 6 है, दूसरा 12 है, थर्ड 18 है, ऑब्वियस है कि कॉमन डिफरेंस 6 है आपका। अब ये बताइए, ये तो हो गया, अब ये बताओ जी, बताइए यहां तक क्लियर है? हेलो तनीश बताइए यहां तक क्लियर है आपके?
Yes. चले बिल्कुल है ना। अब ये देखिए, अब ये बताओ लास्ट टर्म कौन सा होगा इसका जो। 198. जी हाँ, 198. 198। ओके ओके, तो हम कैसे करते हैं वो देखो, मैंने मान लिया कि एनएस टर्म आपका क्या है, आपका 6 प्लस एन माइनस 1 डी, और डी हमारा कितना है आपका 6 प्लस क्या हो गया एन, और एन माइनस 1 डी भी मेरा क्या है 6 है, तो दैट मीन्स आपका कितना हो गया एन 6 हो गया, यानी 6 एन हो गया कि 6 कैंसिल हो गया। और ये जो एनएस टर्म है वह 200 से ज्यादा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहे हैं? ये जो एनएस टर्म है, जो कॉमन टर्म्स है, तो कॉमन टर्म्स तो 200 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है ना, तो इसीलिए आपको जो एनएस टर्म जो लिखना है वो क्या लिखना है, एनएस टर्म मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है 200 ही होना होगा। तो देयरफॉर आपका 6 एन जो है वह लेस देन 200 है, तो दैट मीन्स बताइए क्या हो गया 3 एन क्या होगा लेस देन 100, तो देयरफॉर एन बताइए क्या हो गया लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 33 एंड 1/3। तो n की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 33 हो गया। जी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब n निकल गया, तो देखो तो पहला का आंसर क्या हो गया नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स n इज इक्वल क्या होगा 33 हो गया, राइट। अब ये बताइए, अब ये कॉमन टर्म्स निकल गया, अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसका सम निकालो आप, तो सम बताइए क्या हो जाएगा, सिम सम आपका कितना हो गया एस 33 हो गया, क्योंकि ये मेरा एपी आ गया और इसी का आपको सम निकालना है, तो एस 33 मीन्स क्या होगा 33/2, और ये क्या होगा 2a और 32, और ये मेरा हो गया डी, तो 33 बाई क्या हो गया 2 हो गया, और 2a हमारा कितना होगा 6, और ये है 32 इंटू 6। अब इसे सॉल्व कर देंगे, वही मेरा आंसर आ गया। जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये तो हो गया 2 एपी का हो गया, सिमिलरली 3 एपीज के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 एपीज के लिए भी हम फॉर्मूला कुछ ऐसा ही यूज करेंगे। चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट थोड़ी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए जी, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। हेलो जसवीत, हम आगे बढ़े। Sir, no. जी हो गया। Yes, sir. ओके, चलिए अब ये देखिए 3 एपीज का देखिए, बस मैं एक प्रैक्टिस में करा देता हूँ, छोटा सा प्रैक्टिस में करा देता हूं। पहला एपी है आपका 2468, और दूसरा एपी है आपका 14,7,10, थर्ड एपी हो गया आपका 8। ये आपका हो गया, ये मैंने ले लिया 300 तक, ये मैंने ले लिया आपका, चलो ये भी 300 तक और ये भी है 300 तक, राइट है। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो बताइए, पहला बताइए क्या हो गया आपका D1 क्या होगा, और D2 क्या हो गया, और D3 क्या होगा। D1 क्या हो गया, महक बताइए D1 कितना हो गया 2, 2, D2 क्या हो गया 3,
3 एंड D3 क्या हो गया 5. 5, राइट है। जो कॉमन टर्म्स है, तीनों का जो कॉमन टर्म्स है, दे विल ऑल्सो फॉर्म एन एपी, वो भी हमारा एपी में बनाएगा। और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, दैट विल द एलसीएम ऑफ D1 D2 D3। तो दैट मीन्स क्या हो गया, एलसीएम ऑफ क्या हो गया, ये हो गया 2 3 5, तो दैट मीन्स क्या हो गया 30 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 30 निकलेगा। अब ये बताइए पहला टर्म आपको ढूंढना है, पहला टर्म बताइए क्या हो जाएगा। देखिए तो पहला 30. टर्म ये है ना, आइए एक्चुअली ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है और उसी को एग्जैक्ट कॉपी करके जेई मेन वाला पूछ दिया है इसी साल, बिल्कुल 2023 में पूछा हुआ है। चलिए ये आपका कितना हो गया, अब ये देखिए 2 4 6 8 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, एक आपको ढूंढना है, ये हो गया आपका कितना हो गया 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, राइट है ना। अब ये आपका कितना हो गया 10 13 16, कितना हो गया 19, ये कितना हो गया आपका 22। ये समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है जी, ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। 23 28 28 5 क्या हो गया 33। जी देखिए तो कुछ निकला आपका, पहला कॉमन टर्म बताइए तो, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। ओ एडवांस वाला भी क्वेश्चन में ऐसे ही वो पागल कर दिया था, बिल्कुल है ना, वो करते जाओ बहुत देर, काफी काफी टर्म्स लिखने के बाद एक पहला कॉमन टर्म निकलता है। जी बताइए तो कितना निकला आपका। हेलो अंश बताइए, कुछ दिख रहा है आपका, ये तो दिख नहीं 28. है। 28. 28, अच्छा ये हो गया 20, हाँ हाँ बिल्कुल है, सही, ओके। 22 24 26 28 हो गया, और ये तो 3 3 से जा रहा है ना, तो ये हो गया 3 क्या हो गया 24 और 22 3 25 और 28 हो गया, और 28 है, ओके ओके, थैंक यू, बिल्कुल है ना, आपने निकाल दिया, बिल्कुल है ना। एक्चुअली है ना, छोटे छोटे हैंड राइटिंग मैंने लिखा है, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिल्कुल ढूंढने में। चलिए 28, चलिए ओके, थैंक यू आपने। चलिए 28 आ गया आपका पहला टर्म, बताइए क्या हो गया, कॉमन टर्म्स हो गया आपका, कॉमन टर्म्स क्या हो गया, आर बताइए क्या होगा, पहला 28 है, तो दूसरा बताइए कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 58. 58 आ जाएंगे, और ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, राइट है। अब इसका बताइए, इसका 300 टर्म्स बताइए क्या हो जाएगा, वो 600 होगा। देखिए 2 4 6 8 जा रहा है तो ऑब्वियसली कि 600 हो गया, और इसका बताइए क्या हो जाएगा आपका 1 3, ये आपका कितना होगा 147 है, तो ये आपका इसका भी 300 टर्म्स बताइए क्या हो जाएगा, 300 टर्म्स मीन्स क्या होगा 1 प्लस 300 और -1, ये कितना हो गया आपका 3, ये क्या होगा 900 और माइनस क्या होगा 2, 878. जी बताइए 892, जी कुछ ऐसा ही है, नहीं नहीं 898 हो गया ना, 898 898। जी बताइए, अब ये देखिए मेरा क्या है, कॉमन टर्म्स है वो 600 से ज्यादा नहीं हो सकता। जी समझ में आ रहा है, हेलो मैम। Yes. अब ये देखिए, अब इसका बताइए 300 है, तो 300 टर्म्स बताइए क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस क्या होगा 300 और -1, और डी मेरा हो गया 5, ये कितना होगा 1500 और माइनस क्या होगा 2, तो दैट मीन्स क्या होगा 1498, तो ये मेरा जो लास्ट टर्म जो बचेगा, वो लास्ट टर्म क्या होगा 1498 हो गया। अब ये बताइए कॉमन टर्म्स में बताइए क्या होगा, पहला का लास्ट टर्म हो गया 600, दूसरे का लास्ट टर्म है 898, और तीसरे का लास्ट टर्म है 1498, तो कॉमन टर्म्स, जो कॉमन टर्म्स है यानी इसका जो एनएस टर्म है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 600 होगा। हेलो अंश, इस एपी का Yes. कॉमन टर्म्स जो है वो 600 से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम 600 है, इसलिए इसका जो एनएस टर्म है वो 600 से कम ही होगा। अब इसमें आप डाल दीजिए, ये कितना होगा 28
प्लस n माइनस 1 और d मेरा कितना है 30 और दिस इज क्या होगा लेस देन इक्वल टू 600। तो ये आपका कितना होगा 30n और ये क्या हो गया आपका -2, तो -2 उधर जाएगा तो ये आपका कितना हो गया 602। तो ये आपका कितना हो गया 30n, ये मेरा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 602 है। तो ये मेरा n कितना होगा लेस देन कितना होगा 301 बाई क्या हो गया 15 हो गया। आप बताइए अब कितना आ गया आपका n मेरा लेस देन इक्वल टू कितना हो गया ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा ही आ गया। कुछ ऐसा ही आएगा आपका 20 नहीं, ये मेरा क्या हो गया n इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका 20.0 कुछ ऐसा ही है 0.01 कुछ ऐसा ही आएगा आपका 20.06 कुछ ऐसा ही आएगा। तो बताइए आपका क्या होगा 20.06 है तो कुछ ऐसा ही है। तो बताइए n की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा आपका n का क्या होगा जस्ट उसके नीचे का n का जो ग्रेटेस्ट लेना है ना। तो ग्रेटेस्ट में क्या होगा n की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेने के लिए इंटीग्रल वैल्यू आपका क्या होगा यानी पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा 20। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या हो गया 20 आ गया। और जेई मेन में जो आया हुआ है 2023 में इसी का क्या कह रहा है जो कॉमन टर्म्स है उसका आप सम निकालो। कॉमन टर्म्स का क्या कहेगा आपको सम टर्म निकालने के लिए। तो इस बात वही है एन आपका निकल गया फर्स्ट टर्म निकल गया कॉमन डिफरेंस निकल गया एन निकल गया तो सम भी निकल जाएगा आपका जी राइट। हेलो जशित यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके हेलो तनिष बताइए ये क्लियर है आपके। यस। ओके ओके नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम चलते हैं जीपी पे। जीपी क्या है जीपी पे क्वेश्चंस एपी जीपी पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अरिथमेटिक मीन पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिए थे। चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख देता हूं इन एपी ऐसे ही आप कर लीजिएगा। इफ एम इज इक्वल एन इज इक्वल एम इज इक्वल एन है एन इज इक्वल एम है देन कॉमन डिफरेंस हो गया -1 एंड ए आर जो टर्म है वह m प्लस एन माइनस आर होगा। इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे कि ये कैसे आएगा ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना अपना। एमएस टर्म ऑफ एपी क्या हो गया एन है एनएस टर्म आपका एम है तो आर एस टर्म आपका क्या होगा एम प्लस एन माइनस आर हो जाएगा और डी की वैल्यू जो निकलती है -1 निकलता है। ये आपको क्या है डू योर सेल्फ। ये इंपॉर्टेंट भी मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे पूछेगा अब ये देखो ए 100 डाल दिया उसने क्या हो गया आपका 100th टर्म हो गया 285 हो गया और ए 285 मेरा क्या होगा 100 है। अब ये कहेगा आपसे क्या निकालने के लिए ए आपका कहेगा आपसे कहेगा 50 निकालो। तो ए 50 आप कैसे निकालेंगे एम प्लस एन 285 प्लस 100 और माइनस क्या होगा 50 हो गया। तो 285 प्लस क्या हो गया 50 ये हो गया 5 8 5 13 और 3 3 इज द आंसर हो गया डायरेक्ट। नहीं तो आपको क्या है थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। वो जेई मेन वाले कुछ ऐसा ही डालते हैं ट्रिक छिपा होता है और ये क्या है जिसको आइडिया है वो सॉल्व कर लिया नहीं है तो मतलब उसको ज्यादा टाइम लग जाता। चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं जीपी की तरफ। चलिए एपी का कुछ एक और पॉइंट है मुझे याद आ गया। ये नोट कर लिया सभी ने। ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया आपको एपी में ही है A50 इज इक्वल व्हाट। आगे बढ़े यस सर।
ओके, मैं किससे मैं पूछूं? हेलो हंस, क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, अब ये देखें, एपी का थ्री टर्म्स इन एपी। एपी हम क्या लेते हैं? ए माइनस डी, ए प्लस डी। फोर टर्म्स इन एपी, ये आपने कर रखा है, आपने पहले भी कर रखा होगा। तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, दिस इज ए प्लस डी, और ये है ए प्लस थ्री डी। फाइव टर्म्स इन एपी, ये क्या हो गया आपका? थ्री है ना, तो एक आप बैक कर दीजिए यहां पे। तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ये क्या होगा? ए प्लस टू डी। सिक्स टर्म्स इन एपी, इन एपी। तो हम क्या करेंगे, फोर है ना, तो इसमें भी एक लेफ्ट में और एक राइट में ऐड कर दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा? ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, और ये क्या है? ए प्लस डी, और दिस इज क्या होगा? ए प्लस थ्री डी, और ए प्लस क्या हो गया? फाइव डी हो गया। राइट है, तो ये आपका। अब यहां देखिए, ये इसका यूज कब करते हैं? जब आपका किसी भी क्वेश्चन में सम दिया हुआ, व्हेन टू यूज। वैसे तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, व्हेन टू यूज क्या हो गया? जनरली इसका जो यूज किया जाता है, इफ इट्स सम इज गिवन। जब इसका सम दिया हुआ हो, तो ऐसा करने से फायदा क्या है? देखो, अब इसे जो आप ऐड कर दोगे, तो आपका क्या हो गया? ए माइनस डी प्लस ए, और ए प्लस डी, देख रहे? डी डी कैंसिल होकर के थ्री आ गया, और सम दिया हुआ है, तो आपकी वैल्यू है ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता। सभी में क्या है आपका? डी डी आपका कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट है ना आपका एक ही, मतलब ये है कि ए की वैल्यू आपका डायरेक्ट निकल जाएंगे। इसीलिए ऐसा हम एज्यूम करते हैं। देखिए, ऑड है तो कॉमन टर्म्स हम क्या लेंगे? देखिए, आपका जब ऑड है तो इसका जो कॉमन टर्म्स जो लग रहा है, इसके इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका? कॉमन डिफरेंस आपका है डी है। इवन वाले में टू डी है, ऑड वाले में क्या है? डी है, और ये आपका इवन वाले में क्या है? टू डी है। राइट है, किसी को भी देख लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी है, तो कॉमन डिफरेंस आपका टू डी है। ऑड नंबर टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस डी है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ए टू डी हो गया आपका। राइट है, चलिए अब हम करते हैं, जीपी का करते हैं। अब ये एपी का जितनी भी पॉइंट है, सारा चीज ऑलमोस्ट मैंने बता दिया आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जीपी का यूज करते हैं। जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, और ये है आपका जीपी में, जिसका एनएस टर्म क्या लिखते हैं? ए आर एन माइनस वन लिखते हैं। और एस एन बताइए क्या लिखते हैं आप? एस एन आपका आ गया, क्या हो गया? ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्या? जब आर आप ग्रेटर देन वन हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। कब? जब आर आपका लेस देन वन हो। तो इस केस में आपको क्या यूज कर दीजिए? वन माइनस आर क्यूब। वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले में माइनस कॉमन निकाल देंगे तो वही आ जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इससे माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो वन माइनस आर एन हो गया, और नीचे से भी माइनस बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया, और ये कैंसिल हो गया। बताइए, वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर हो गया। तो दोनों क्या होगा? दोनों बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान में रखना है, आर की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। आर इज नॉट इक्वल टू वन। चलिए, एक दूसरा है, ठीक है, हाँ सो दूसरा देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये मेरा क्या हो गया? ए प्लस ए आर प्लस
ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहा है? इसके लिए ये तभी पॉसिबल है जब आपका आर क्या हो, लेस देन 1, तभी उसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं, अगर अदरवाइज हम निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, आपका मैंने ले लिया, ये मैंने कोई भी आपका ले लिया, जैसे कि 3 है, 3 into 2, 3 into 2 का स्क्वायर, 3 into 2 का क्यूब, और 3 into क्या होगा, 2 की पावर 4। अब ये बताइए इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा? अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लेंगे तो ऑब्वियस है कि ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि वो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और सारे टर्म्स आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्वियस है कि बड़ी होती जाएगी, और इसका सम हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड निकालने का मतलब ये है कि उसका कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो वैल्यू है उसको हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो इसका मीनिंग क्या कहते हैं कि सम इज नॉट डिफाइंड। अब ये देखिए, अब ये इसका मीनिंग क्या हो गया, अब ये देखिए दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, ये आपका आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर मेरा हो गया 2 हो गया। दूसरे केस में देखिए 3 है, फिर क्या होगा 3 into 1/2, 3 into क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, 3 into क्या होगा 2 का क्यूब, और ये 3 into 2 की पावर 4। अब ये देखिए ये क्या है, आपका छोटा होते जा रहा है। छोटा होने का मीनिंग क्या हो गया, जैसे 1/2 की पावर इन्फिनिटी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या होगा 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये मेरा हो गया 0 हो गया। तो यानी क्या हो गया, वो धीरे धीरे आपका छोटा ही होते जा रहा है, छोटा ही होते जा रहा है, छोटा ही होते जा रहा है, और लास्ट वाले क्या होगा, वो छोटा होते होते क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, इसका हम सम फाइंड कर सकते हैं। वो तो देखिए, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। इसका जो एसएन होता है, सम ऑफ एस एन टर्म बताइए, सम ऑफ ये आपका क्या हो गया, लेस देन 1 है, तो 1 - RN/1 - R हो गया, और R मेरा क्या है, लेस देन 1 है। अब ये बताइए, अब R आपका लेस देन 1 है, तो R की पावर जो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पता है क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। कब? जब R इज लेस देन 1 है। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अब ये देखो 1/2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0.5 हो गया। 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो गया, पॉइंट क्या होगा 25 हो गया। अब ये बताइए 1/, क्या होगा 2 की पावर 3 है, 1/2 की पावर 3 है, तो फिर क्या हो गया 0.125 हो गया। अब 1/2 की पावर 4 है, तो ये क्या होगा 0.0625 हो गया। तो देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज हो रहा है, 1/2 का पावर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या है, छोटी होती जा रही है, 0.06 हो गया, पहले 0.5 था, 2 स्क्वायर हो गया तो 0.25, 1/2 की पावर 3 है तो 0.125 हो गया, 1/2 की पावर 4 है तो ये क्या हो गया 0.0625 हो गया। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या वैल्यू भी आपका इसकी डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए जब आपकी इस 2 का पावर इंफिनिटी हो जाएगा तो 1/infinity 0 हो जाएंगे। तो इसलिए जब आपका यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, तो आर एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। ये क्या होगा ए, और ये आपका कितना होगा 1 - 0 हो गया, और 1 - R, तो वैल्यू क्या हो गया A/1 - R, जो कि आपने पहले भी कर रखा होगा, हो सकता है कि 11th क्लास में आपने कर रखा होगा, नहीं किया हुआ है ये जान जाइए कि सम ऑफ जो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है वो क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो गया A/1 - R हो गया। ए मेरा फर्स्ट टर्म है, आर मेरा कॉमन रेशियो है। जी बताइए। हेलो महक, यहां तक क्लियर है आपके? और यस सर। हेलो अंश, तनिष बोलिए। हेलो तनिष, यहां तक क्लियर है? हेलो तनिष। हेलो जशित, क्लियर है यहां तक आपके? Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए, अब ये देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हो गया, और मैं चाहता हूं तो कि इस पे जी बोलिए, हाँ कुछ कह रहे हैं? सर आप कॉमन रेशियो को हमेशा मॉड्यूलस में क्यों लिख रहे हैं, मतलब जो नहीं ये आर है, है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, वो निगेटिव ही हो पॉजिटिव उसी में ले सकते हैं आप, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, छोटा है ना, ये हमेशा आपको 1 से छोटा होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, तभी आप इनफाइनाइट टर्म्स ले सकते हैं। अब वैसे है ना,
n टर्म्स के लिए तो कुछ भी आपको जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आपको मॉडुलस ऑफ r मस्ट बी लेस देन 1। आप ये कहेंगे कि बाकी के लिए क्या लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, आप आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो, कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना चाहिए जी। ठीक है सर मैं पूछ रही जी, हूँ कि हम मॉड्यूलस में क्यों ले रहे हैं, मतलब आर को मॉड्यूलस में क्यों लिख रहे हैं? नहीं तो कोई जरूरी नहीं है वो, मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं, लिख सकते हाँ हैं आर नॉर्मली आर ही लिखे ना, बिल्कुल है ना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल है ना, लिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल है ना, ओके सर। ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल मैंने कहा ना कि आप इस लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। हाँ इनफाइनाइट टर्म से रहेगा तो लिखना मस्ट है, आर की जो वैल्यू है इनफाइनाइट होगा तो वो आपको लिखना मस्ट है। ये तो आपको क्या होना चाहिए, आर की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, इसी के बीच में। आप कहेंगे कि 0 हो गया, तो 0 होगा तो आगे तो बढ़ेगा ही नहीं, बस इतना ही आप ध्यान में रखें, बिल्कुल है ना, ये आपका क्या होना, लेस देन 1 होना चाहिए। अब ये मैं चाहता हूं इस पे मैं क्वेश्चन मैं कुछ मैं कर रहा हूं, बिल्कुल है, क्वेश्चन मैं कहां से लाऊं, एक सेकंड में निकालता हूं क्वेश्चन, हाँ एक सेकेंड रुक जाइए, क्वेश्चन ये, चलिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन ये, चलिए क्वेश्चन मैं जीपी का ही लिखता हूं, बिल्कुल है ना, जेई मेन का ही मैं लिखता हूं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक series with positive terms is 3, and sum of the cubes of its terms is 27/19, then the common ratio of this series is, ये आपका क्या है, ए मेरा हो गया 4/9, बी मेरा हो गया 2/3, और सी मेरा क्या हो गया 2/9, और डी मेरा कितना हो गया 1/3। बनाइए तो, ये कब आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ है, और कब क्या आया हुआ है, 2019 का आया है। चलिए a+ar+ar² + ar³ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या है आपका 3 है, एंड द सम ऑफ इट्स क्यूब यानी a³ + ar का क्यूब प्लस क्या होगा ar² का क्यूब प्लस क्या होगा ar³ का क्यूब, और ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या है, दिस इज क्या हो गया आपका 27/19 है। तो देन क्या है, देन आपको फाइंड करना है r इज इक्वल व्हाट। हेलो अंश, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसका बताओ क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या होगा a/1 - r क्या हो गया 3, हेलो मैक ये क्लियर है, यस सर। ए अपॉन, अब दूसरा बताइए, दिस इज ऑल्सो इन जीपी, ये भी क्या है आपका जीपी में है, तो ये भी आपका क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया a³ और कॉमन रेशियो क्या होगा r³, तो a³ माइनस क्या हो गया r³ इज इक्वल क्या हो गया आपका 27/19।
अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसका क्यूब कर लें। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, ए का क्यूब अपॉन 1 - आर का क्यूब इज इक्वल क्या होगा, 27 आ गया। हेलो तनीश, ठीक है यहां तक। Yeah. इसका मैंने क्यूब किया तो ए क्यू अपॉन 1 - आर का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब 27। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट को सेकेंड से आप डिवाइड कर दो। अब देखिए आपका आर में ही, क्योंकि ए आपका कैंसिल हो गया और आर में ही इक्वेशन है, तो आर में क्या है कि आपका इक्वेशन आ गया तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो मतलब ये है कि आंसर निकल जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दो। तो चलो ए क्यू अपॉन क्या हो गया, 1 - आर का क्यूब, और ये मैंने क्या किया, ए क्यू अपॉन क्या होगा 1 - आर क्यूब, ये कितना हो गया 27 है, अपॉन क्या हो गया 27, और ये आपका कहाँ चला गया 19 चला गया। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया 19। ए क्यू आपका कैंसिल, क्या बचा आपका, दिस इज मेरा क्या हो गया 1 - आर क्यूब अपॉन 1 - आर का क्यूब इज इक्वल क्या हो गया 19। 1 - आर क्यूब नीचे क्या होगा 1 - आर का क्यूब इज इक्वल 19। जी बताइए। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब ये देखिए, अब a - आर क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहां पर आपको डालना है। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर, ए बी प्लस क्या हो गया बी का स्क्वायर आ गया। तो यहां पर आप डाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 1 - आर क्यू, 1 - आर का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना है, दिस इज होल स्क्वायर नहीं होल क्यू है 19 है, ये होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 19 है। अब ये बताइए 1 - आर का क्यू, तो 1 - आर, अभी मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो गया ए माइनस बी, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो गया बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + आर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर, और दिस इज क्या हो गया 1 - आर का क्यूब, और दिस इज हो गया 19। तो ये आपका एक तो पावर आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 - आर का स्क्वायर। तो देखिए आपका कितना हो गया 1 + आर प्लस आर स्क्वायर, 1 - 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल 19। अब इसे सॉल्व कीजिए और आर की वैल्यू निकालिए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + आर क्या होगा 19 - 38 आर प्लस क्या हो गया 19 आर का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 18 आर स्क्वायर माइनस 38 आर, और ये क्या हो गया आपका 38 आर नहीं बिल्कुल है ना, और ये हो गया आपका 39 आर हो गया, और ये आपका कितना हो गया +18 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। ये आपका हो गया 19 आर, सर चेक कर लीजिए, -39 आर हो गया +18। अब ये आपका क्या होगा 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, जब 3 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 6 आर स्क्वायर -13 आर और +6 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब बताइए ये आपका क्या हो गया 6 आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9 × 4 = 36, तो 9 आर - 4 आर +6 इज इक्वल 0, तो ये आपका हो गया 3 आर, 2 आर - 3, और माइनस क्या हो गया 2, 2 आर - 3 इज इक्वल 0, तो 3 आर - 2, और दिस इज क्या हो गया 2 आर - 3 इज इक्वल 0। तो आर मेरा क्या होगा 2/3 और आर मेरा है 3/2। बताइए कौन सा आंसर होगा, आर इज इक्वल 2/3 या आर इज इक्वल 3/2। R is equal to 2/3। 2/3 इसलिए क्योंकि वह इनफाइनाइट जीपी में आर क्या होना चाहिए लेस देन मॉड, मेरा मॉड ऑफ आर क्या होता है लेस देन 1 होता है, ये 2/3 हो सकता है, और वो मेरा 3/2 था, वो तो होता भी तो नहीं होता, इसलिए आंसर मेरा यही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में हमेशा आर की वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो इसलिए मेरा आंसर यही होगा। चलिए हो गया यहां तक। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम करते हैं। नेक्स्ट है
प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। हेलो अंश, आगे बढ़े हम। Yes. हेलो तनिष, आगे बढ़े। Yes. ओके, चलिए अब ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी ये क्या है। इफ A1, A2, A3, A4 are in GP, देन पहली जो प्रॉपर्टी क्या है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो द नंबर्स या टर्म्स ऑब्टेन्ड आर अगेन इन जीपी। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो A2 बाई A1 R हो गया, तो दिस सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो वो आपका फिर से R ही आ। सेकेंड हो गया A1 बाई के, A2 बाई के और A3 बाई के, ये भी हमारा क्या होगा R इन जीपी, क्योंकि आप सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो आपका A2 बाई A1 R आ जाएगा, थर्ड अपॉन सेकेंड करेंगे A3 बाई A2 R ही आ जाएगा। थर्ड आपका क्या है, अगर इसकी पावर को k टाइम्स पावर कर दें, k पावर रेज कर दें, यानी इक्वल पावर रेज करते हैं, तो वो भी आपका क्या हो गया, द टर्म्स ऑब्टेन्ड आर अगेन इन जीपी, आर ऑल्सो इन जीपी। अगर आप सेम पावर आप इंक्रीज करते हो ईच एंड एवरी टर्म ऑफ जीपी, द टर्म्स ऑब्टेन्ड आर अगेन इन जीपी हो गया। अगला क्या है, जिस तरह से एपी में मैंने क्या लिखा था, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, यानी सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिखा था। किसमें, एपी में। तो इसमें क्या है, जीपी में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ terms equidistant from beginning and end is equal to the product of first and last term, last term of GP. Product of terms equidistant from beginning and end is equal to the product of first and last term of GP. अब इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो कोई भी आपका जीपी में है, अगर वो जीपी में है, मैंने क्या लिख दिया, हाँ ये देखिए आपका जैसे कि कोई जीपी में है वो, तो A1, A2, A3 और ये आपका क्या होगा एन आर इन जीपी है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका A1 इंटू एन क्या हो गया, इसका जो बिगिनिंग से सेकेंड, ये मेरा n-1, एक सेकेंड, ये मेरा क्या होगा n-1, ये क्या होगा n-2, ये आपका कितना होगा, सेकेंड टर्म बिगिनिंग और एंड से सेकेंड टर्म, ये क्या होगा बिगिनिंग से थर्ड और एंड से n माइनस क्या हो गया n-2 थर्ड टर्म, ये सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब इसे वैल्यू डालेंगे तो आपको इक्वल निकल जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ये आपके आ गए। अब अगला देखिए, अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए आपका 5 पॉइंट है। इफ A1, A2, A3, A4 are in GP and AI is greater than 0, क्योंकि वो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, देन log of A1, log of A2, log of A3 और ये क्या हो गया log of A4, ये हमारा क्या होता है R in AP। ध्यान में रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेन एडवांस दोनों में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई भी नंबर्स आपका जीपी में है और वो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि लॉग जो डिफाइंड है पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। तो देन क्या हो गया, लॉग ऑफ A1, लॉग ऑफ A2, लॉग ऑफ A3, लॉग ऑफ A4 क्या हो गया, वो हमारा एपी में होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए अब आप देख लीजिए जी। यहां तक नोट कर लिया आपने? हेलो हंस, क्या यहां तक नोट कर लिया आपने? यस सर। के हेलो तनिष? Yes. ओके ओके, चलिए अब ये देखिए, अब इसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखिए क्या होगा, लॉग ऑफ A2 माइनस लॉग ऑफ A1, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ A2 अपॉन A1। दैट मीन्स क्या हो गया, A2 बाय A1 क्या होगा, और जीपी का क्या हो गया, तो लॉग ऑफ R हो गया। जी बोलिए। सर मेरी ना बीच में घर की लाइट गई हुई एक्चुअली, तो अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ जी ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना सर? हाँ ये बिल्कुल है ना, रिकॉर्डिंग 100% सारे हैं, रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर। ठीक है ना, पिछली क्लास का भी दी गया, पिछले वाला भी रिकॉर्डिंग है। वो मैंने बिल्कुल रेटिंग इसलिए नहीं देता हूँ कि सभी लोगों ने तो अटेंड ही किए हुए थे, तो इसीलिए बिल्कुल है ना, लेकिन सारा रिकॉर्डिंग है ना यूट्यूब मैंने डाल रखे हैं, बिल्कुल है। ओके चलिए सर। तो लॉग ऑफ आपका कितना हो गया, A2 माइनस A1 क्या होगा, लॉग A2 अपॉन A1 लॉग आर हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, A3, बताइए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगा, A2, ये आपका कितना हो गया, लॉग ऑफ A3 बाई A2। तो A3 बाई A2 बताइए जीपी में क्या होगा, A3 बाई A2 आपका कितना हो गया, आर के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर लॉग ऑफ आर। जी समझ में आ रहे हैं? हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? Yes. अब ये बताइए क्या हो गया, लॉग ऑफ A4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। देखिए ये अब क्या कितना हो गया, दिस इज A3, ये क्या हो गया, A4 बाई A3, तो दैट मीन्स क्या हो गया, लॉग ऑफ R हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, सारे टर्म्स देखिए ये आपके क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही आ रहा है, तो देयरफॉर ये आपके क्या होगा, देयरफॉर दिस इज आर इन एपी हो गया। तो लॉग ऑफ जो नंबर्स है वो टर्म्स है वो क्या हो गया आपका, जीपी के जो टर्म्स का जो लॉग है वो हमारा एपी में होते हैं। चलिए ये हो गया आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है दूसरा, देखें अगला, देखिए if the terms of a given GP are chosen at equal interval, the sequence obtained is again a GP। क्या है आपके पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ था। अब सिक्स पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट क्या है आपका, सिक्स पॉइंट इज if the terms of a given GP are, if the terms of the given GP are chosen at equal intervals, at equal intervals, then the sequence obtained is a GP. Then the sequence obtained, the sequence obtained is again a GP, is again a GP। जैसे उसमें एपी में किया था कि इक्वल इंटरवल पर लेंगे तो टर्म्स ऑब्टेन्ड आर क्या होता है, एपी में होता है, और यहां पर इक्वल इंटरवल पे हम जीपी के टर्म्स में लेंगे तो वो भी हमारा जीपी में ही कहलाएगा। चलिए ये हो गया, दूसरा हो गया। अगला देखिए ज्योमेट्रिक मीन आपका। चलिए चलिए अभी इसको इतना ही रखते हैं। अब हम कुछ हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में करते हैं, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टॉप पॉइंट्स थे बिल्कुल है ना, वो नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने बता दिया आपको। अब हम जो करते हैं ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो देखिए आपका, ज्योमेट्रिक मीन आपका है इफ ABC are in GP, then
क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया, बी बाई ए इज इक्वल सी बाई बी, दैट मीन्स क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, दैट मीन्स क्या होगा, बी इज इक्वल क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, दैट मीन्स बी इज इक्वल क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, ए सी हो गया। यानी यहां पे बी इज क्या करते हैं, बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका, ए एंड सी, ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या कहलाता है, वह बी है, और बी हमारा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी हो गया। तो आप देयरफॉर आपको क्या लिखेंगे, अब मैं आपसे ये पूछूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी आपको क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। सिमिलरली मैं आपसे ये पूछूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, तो आपको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जी समझ में आया है? यस सर। चलिए, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया। हेलो तनिष, नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, दूसरा देखिए, अब ये देखिए, देखिए अभी मैंने क्या लिखा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। आप देखो दो है तो रूट लिखना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी होगा तो आपको क्या लिखना है, ए बी सी की पावर 1/3। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ चार टर्म्स हो, ए बी सी एंड डी हो, तो आपको क्या लिखना है, ए बी सी डी की पावर क्या है, 1/4 लिखना है। अगर वो 5 टर्म है तो ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 A2 A3 और ये आपका AN है, तो क्या लिखेंगे, A1 इंटू A2 इंटू A3 और इंटू क्या होगा AN, अब पावर क्या कर दीजिए 1/n। ये है आपके इंपॉर्टेंट। वो 3 4 ही तक पूछते हैं, वो 3 4 तक ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है n तक ही पूछते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। चलिए दूसरा देखिए, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब ये देखो नेक्स्ट है मेरा, इंसर्ट इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इंसर्ट इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन इंसर्ट इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड पी हो गया। अब ये जानते हैं ना, 2 4 आपका 8 है, 16 है, आपको मैंने 32, तो बीच का जो टर्म्स है ना क्या हो गया आपका, जैसे कि 2 4 आपका 8 है तो बीच वाला टर्म्स क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 4 8 16 आपका हो गया 32, तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपको एन ज्योमेट्रिक इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो आपको क्या लिखना है, लेट। लेट क्या हो गया, G1 G2 G3 और ये क्या हो गया Gn, बी क्या हो गया, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन बिटवीन ए एंड क्या हो गया, बी हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, ए G1 G2 G3 और ये क्या हो गया Gn और बी आर इन जीपी हो गया। जी समझ में आ रहा है? हेलो अंश एंड महक, जी समझ में आ रहा है? बाकी सारे तो बच्चे भाग गए बिल्कुल। यस सर। पता नहीं Yes, बिल्कुल है। अब ऐसे बिल्कुल भागेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, बिल्कुल है ना। अरे वो तो ठीक है, भूख लगी है, ठीक है, आने का भी टाइम हो गया है, नहीं ऐसे भागोगे तो फिर कैसे हम पढ़ाएंगे। चलो इसमें, चलिए तो आप बताइए क्या हो गया, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी में क्या किया, लेट G1 G2 G3 G एंड बी क्या होगा, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो देयरफॉर ए G1 G2 G3 G एंड बी आर इन जीपी हो गया। तो बताइए इसका नंबर और टर्म्स ऑफ जीपी में बताइए क्या हो गया, n+2। वेरी गुड,
n+2 हो गया। तो देयरफॉर इसका जो n+2 व्हिच इज द लास्ट टर्म वो कितना हो गया, b हो गया। महक ठीक है। यस सर, यस सर। चलो भाग्य बिल्कुल इतनी जल्दी हार, देखो इतनी जल्दी हार मानोगे फिर कैसे होगा यार कंपटीशन। चलो n+2 है, b है, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर कितना हो जाएगा, n+2 - 1, तो ये b, तो ए आर n+1 इज इक्वल b, तो r की पावर n+1 क्या हो गया, b/a, तो r बताइए कितना हो गया, r मेरा क्या हो गया, b/a की पावर क्या हो गया, 1/n+1। जी राइट। हेलो अंश, यहां तक ठीक है। यस सर। चलिए r निकल गया, अब दूसरा बताओ क्या हो गया, r तो निकल गया, अब जीवन बताइए क्या होगा। जीवन आपका कितना हो जाएगा, ए आर, जीवन भी सेकेंड टर्म हो गया, और ए इंटू आर तो हो गया आपका जीवन हो गया। जी महक ठीक है ना, यहाँ पे जीवन में यस सेकेंड सर। टर्म हो गया, तो ए इंटू आर हो गया, और आर की वैल्यू ये है, आप यहां पर डाल दो ए b/a 1/n+1 हो गया। G2 हमारा क्या होगा, AR², और यही वैल्यू आप डालते जाएंगे। तो फिर बताइए क्या होगा, G3 मेरा क्या हो गया, AR³ हो गया, और सिमिलरली आपका जो GN है वो कितना हो गया, AR कितना हो जाएगा, GN बताइए, अंश बोलो कितना हो जाएगा GN। A r⁴ n क्या, राइट है, थैंक यू, ए आर की पावर n हो गया। चलिए ये तो हो गया, अब r की वैल्यू जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू डाल देंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन भी हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, जेई मेन में आया हुआ है ना, इसी पे पहले ही मैं करा देता हूं, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए, अब ये देखो, ये ज्योमेट्रिक मीन तो निकल गया आपका, अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, सर 1 मिनट पीछे कर दो, कॉपी कर। एक सेकंड, एन ज्योमेट्रिक मीन्स सर मीन्स क्या हो गया, एक बार पीछे कर दो। अच्छा G1 G2 G3 और ये आपका GN। चलिए ये रिजल्ट है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चैप्टर है ही बहुत बड़ा ना, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल, ये चैप्टर है ही बहुत बड़ा। अच्छा ये बताइए, एक सेकेंड मेरा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं। चलिए ये बताइए, तो ये नोट कर लिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, यस सर। √AB की पावर n, √AB की पावर n होती है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका, √AB की पावर n। आप लोग चले गए ना, अब मेरा पढ़ाने में भी उतना मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, है ना। चलो चलिए क्वेश्चन में कराता हूं आपका 2023 का ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन दोनों ही है क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, लेट A1 एंड A2 be two arithmetic means, two arithmetic means and G1 G2 G3 be three geometric means of two distinct positive numbers then बताना ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, G1 की पावर 4, G2 की पावर 4, नेक्स्ट है G3 की पावर 4, और प्लस है G1² एंड G3 का स्क्वायर इज इक्वल टू
फर्स्ट है मेरा A1 प्लस A2 का स्क्वायर G1 इंटू G2। बी है आपका 2A1 प्लस A2 और ये है G1 का स्क्वायर एंड G2 का स्क्वायर। सी है आपका A1 प्लस A2 G1 का स्क्वायर G3 का स्क्वायर, ये आपका G3 है। और डी मेरा है 2A1 प्लस A2 और ये है आपका G1 G3। चलिए, ये कब आया हुआ है? 2023 जेई मेन 2023। बताइए तो, बनाइए। अरिथमेटिक मीन A1 एंड A2 भी क्या होगा? टू अरिथमेटिक मीन्स, अब ये देखो कोई डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स है तो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हम क्या मान ले? लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स मान लीजिए आप। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स मैंने क्या मान लिया? ए एंड बी मान लिया। तो ए एंड बी के दो नंबर है, अब उसके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या है? A1 A2 और ये बी हो गया। तो बताइए इसका डी हमारा कितना हो जाएगा? याद है आपको? महक बताइए क्या लिखते हैं? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन लिखते हैं। हेलो अंश, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? बी माइनस ए और एन कितने हैं? दो है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। द डी मेरा दिस हो गया। तो A1 की वैल्यू बताइए क्या होगा? A1 का मीनिंग क्या होगा? A प्लस डी हो गया। तो A और D मेरा क्या हो गया? B माइनस ए बाई 3। दैट मीन्स मेरा क्या हो गया? 2A प्लस बी बाई क्या हो गया? 3 हो गया। ये मेरा A1 है। और सिमिलरली A2 को क्या लिख सकते हैं? A2 को B माइनस डी लिख सकते हैं, यस सर। या A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं। A2 प्लस डी भी कर दो या B माइनस डी कर दो, बात बिल्कुल वही आ जाएगी आपको। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। B माइनस डी मेरा क्या है? B माइनस ए बाई क्या है? 3। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका? 2B प्लस ए बाई क्या हो गया? 3। तो ये मेरा A1 हो गया और A2 हो गया। चलिए, ये तो हो गया आपका। अब ये G1 G2 G3 के बारे में बताइए क्या लिखेंगे आप? अब नेक्स्ट मेरा आ गया A G1 G2 G3 G3 और ये क्या हो गया? B। ये भी हमारा क्या हो गया? GP में है। तो R बताइए क्या लिखते हैं? R पता है कि मैंने क्या लिखा है? R आपका होता है B बाई ए। क्या है आपका? B बाई ए 1 की पावर n प्लस 1। B बाई ए 1 बाई n प्लस 1 है। तो यहां बताइए कितना हो गया? ये मेरा जो R आ गया वो क्या हो गया? B बाई ए 1 बाई क्या हो गया? n प्लस 1। तो B बाई ए n हमारा कितना है? कितने ज्योमेट्रिक मीन है? 3 है। तो 1 बाई क्या हो गया? 4 हो गया। जी ठीक है। यस सर। तो R की पावर 4 क्या हो गया? R इज इक्वल B बाई ए की पावर 1 बाई 4। तो R की पावर 4 क्या हो गया? B बाई ए हो गया। अंश ठीक है? यस। चलिए, अब बताइए G1 क्या हो जाएगा? G1 का मीनिंग हो गया AR। G2 का मीनिंग क्या हो गया? AR स्क्वायर। और G3 का मीनिंग क्या हो गया? AR क्यू। जी क्लियर? G1 का मीनिंग AR, G2 का मीनिंग AR स्क्वायर और G3 का मीनिंग क्या होगा? AR क्यू। जी राइट? यस। चलिए, यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए और ये सारी वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करना है आप, उसके बाद इसको मैच कराना है।
जरा वैल्यू डालिए तो G1 की पावर 4 तो AR की पावर 4, G2 का पावर 4 तो A स्क्वायर का पावर 4, G3 की पावर 4 तो ARQ की पावर 4 और प्लस क्या है G1 स्क्वायर एंड G3 स्क्वायर। बताइए कौन सा आंसर होगा? वैल्यू डाला आपने? देखिए अब यहां देखिए G1 की पावर 4, G2 की पावर 4 और ये है G3 की पावर 4 प्लस क्या है G1 का स्क्वायर एंड G3 का स्क्वायर। G1 मेरा क्या है AR है, G2 मेरा क्या है AR स्क्वायर है और G3 मेरा क्या है ARQ है और R की 4 मैंने क्या निकाला B/A। वैल्यू डाल दीजिए आप। G1 की पावर 4 का मीनिंग क्या हो गया? G1 की पावर 4 का मीनिंग क्या हो गया? AR की पावर 4। फिर बताइए क्या होगा? A स्क्वायर की ये पावर 4 है, फिर आपका कितना हो गया ARQ की पावर 4 और G1 स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर R स्क्वायर और G3 मीन्स क्या होगा A स्क्वायर R6 हो गया। अब ये बताइए A की पावर 4 R4, A की पावर 4 R6, R हो गया 8, फिर आपका क्या होगा A की पावर 4 R हो गया 12 और A का पावर 4 R का हो गया 8 हो गया। तो यहां देखिए ये आपका A4R4 प्लस 2 टाइम्स क्या हो गया A4R8 प्लस क्या हो गया A4R12 हो गया। अब इसे कुछ कॉमन निकल रहा है आपका A4 और R4 कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस क्या हो गया आपका 1 प्लस क्या होगा 2R4 और ये मेरा क्या हो गया आपका 4 है तो ये मेरा 8 हो गया। ये मेरा क्या होगा A4 और R4 ये कितना होगा 1 प्लस R4 का स्क्वायर आ गया। जी देखिए यहां तक क्लियर? यस सर। अब R4 की वैल्यू है मेरे पास। R4 मेरा कितना है B/A है तो जहां जहां R4 है वहां पे आपको B/A पुट कर दीजिए तो A की पावर 4 ये क्या हो गया B/A हो गया और ये क्या हो गया 1 प्लस B/A की पावर क्या हो गया स्क्वायर। तो ये मेरा ये कैंसिल हो गया तो क्यू बचा, ये मेरा AQB हो गया। अब बताइए क्या हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा A का स्क्वायर और ये मेरा क्या होगा AB इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर। AB इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर। हेलो अंश, क्लियर है? यस यस सर। अब देखो जेई मेन का क्वेश्चन दिख रहा है अभी तक कैलकुलेशन में ही हम लोग हैं। यानी ये मेरा क्या हो गया AB A प्लस B का होल स्क्वायर। अब ये बताइए A प्लस B हमारा किसके इक्वल होगा? A प्लस B A1 प्लस A2 के इक्वल होगा। हेलो महक, A Yes, plus sir. B sum of Yes. sum of terms equidistant from beginning and end is equal to the sum of first and last term। तो यानी A प्लस बी क्या होगा A1 प्लस A2 हो गया। तो A प्लस बी के जगह पे मैंने क्या डाल दिया AB और ये हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मेरा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर कहां जा रहा है, कहां पे है? ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। हेलो Yes, sir. मैच कर रहा है ना A प्लस बी का। यस सर। तो देखो A1 प्लस A2 का। अब ये देखो अब मेरा क्या है, अब ये देखो वैसे तो अब ये बताइए G1 G2 की वैल्यू बताइए तो कितना हो गया? नहीं G1 G2 नहीं है जी भाई। सर G2 G1 G3 नहीं होगा? हाँ G1 G3 होनी चाहिए ना। एक सेकंड, एक मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ ना। G1, एक सेकंड कहाँ पे चला गया G1? हाँ G1 G3 है ना। ओके ओके G1 G3। अब जी ठीक है। अब G1 G3 की वैल्यू बताइए तो कितना हो गया? AB। G1 G3 बताइए कितना हो गया? G1 G3 G1
और G3, तो ये मेरा क्या होगा, a का स्क्वायर और r की पावर 4, और a स्क्वायर r की पावर 4 क्या है, r की पावर 4 मैंने कहां पे लिखा है, b बाई ए, देखो r की पावर 4 क्या है, b बाई ए, तो ये है b बाई ए, तो ए कैंसिल ए बी, तो इस ए बी की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, ये है G1 G3 और ये है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतने मेहनत करने के बाद है ना, मेरा आंसर मैच करता है। ये समझ में आया अच्छी तरह? यस सर। चलो ठीक है। Yes. अब मैं चलो मैं थोड़ा सा और मैं करा देता हूँ, बिल्कुल है ना, चलो छोड़ो बिल्कुल, है ना, आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ट्यूसडे को मिलते हैं 8 o'clock, 8 o'clock है ना।